नमस्कार सभी को। मैं डॉक्टर विनोती श्रीवास्तव अपने चैनल लर्न टू टीच विद डॉक्टर विनोती में आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ। छात्रों, आज जिस टॉपिक पे मैं बात करने वाली हूँ वो है उत्तरकांड ऑफ रामचरितमानस। बिफोर गोइंग ऑन दिस टॉपिक मैं बता देना चाहती हूँ कि रामचरितमानस जो है वो आजकल के आईकेएस यानी कि इंडियन नॉलेज सिस्टम के अकॉर्डिंग एक को-करिकुलर का पार्ट बनाया गया है बीकॉम और बीए के स्टूडेंट्स के लिए, और इट्स अ कंपल्सरी पेपर जो आप सभी को देना ज़रूरी है। और जहाँ तक मेरे जो विचार हैं, मेरी जो धारणाएं हैं वो ये भी कहती हैं कि रामचरितमानस है हो गया या रामायण हो गए, ये एक ऐसे महाकाव्य हैं जो शायद हमें जानने चाहिए, क्योंकि इसमें हमें अपनी लाइफ को जीने और जीने के लिए बहुत सी चीज़ों की सीख मिलती है, क्योंकि ये ऐसे महाकाव्य हैं जो हमें हर परिस्थिति से निकालने में हमें कहीं ना कहीं मदद कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं आज रामचरितमानस का उत्तरकांड के बारे में, जो कि आपके सिलेबस का एक पार्ट है। स्टूडेंट, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं उत्तरकांड, जैसे कि आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, दिस इज द फाइनल चैप्टर ऑफ श्री रामचरितमानस। रामचरितमानस का ये लास्ट 7वां चैप्टर है, जिसे कि उत्तरकांड के नाम से हम जानते हैं। और रामचरितमानस जो कि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा लिखी गई थी, एंड एक्सप्लोरेशन ऑफ आइडियल लाइफ, डिवोशन एंड गवर्नेंस। इसमें हमें सही स्वराज्य और राज्य की कैसे स्थापना करना है, भक्ति और एक आदर्श जीवन क्या होता है, इन सब की झलक हमें रामचरितमानस में देखने को मिलती है। छात्रों, हम बात कर लेते हैं उत्तरकांड को एक सारांश रूप में समझने के लिए, और इसका क्या औचित्य है देखा जाए तो। उत्तरकांड जो कि 7th एंड फाइनल बुक कांड है, कंक्लूड द एपिक नैरेटिव। जितना भी ओवरऑल इन्होंने नरेशन किया है उसको कंक्लूड किया है इस कांड के अंतर्गत। और जो इसका थीम है वो फोकस ऑन द पोस्ट वॉर लाइफ ऑफ लॉर्ड राम। जब भगवान राम ने रावण से युद्ध किया और युद्ध के पश्चात उनका जीवन में क्या चीजें आई, क्या बदलाव आए, वो सारी चीजें हमें उत्तरकांड में देखने को मिलती है। रिटर्न टू अयोध्या एंड हिज रीजन, जो भी अयोध्या उनके आगमन की जितनी भी चीजें हैं वो सारी चीजें आपको उत्तरकांड में देखने को मिलेंगी। फिलोसफिकल अगर डेप्थ हम देखें तो रिच इन फिलोसफिकल डिस्कशन है ये। इथिकल, टेक्निकल एंड स्पिरिचुअल गाइडेंस हमें कहीं ना कहीं देता है। कोर मैसेज अगर इसकी बात करें तो एम्फेसाइज भक्ति, डिवोशन एज द मोस्ट एसेसिबल पाथ ऑफ द सैल्वेशन इन द कलयुग। जो हम आजकल बात कर रहे हैं, कलयुग की बात कर रहे हैं, उसमें क्या चीजें हमें दुख से, तनाव से निकाल सकती हैं, वो क्या चीजें हैं, वो क्या पैशन है, वो क्या भावना या धारणा है, वो सारी चीजें आपको इसमें देखने को मिलेगी। अब स्टूडेंट्स, हम बात करते हैं इसके की नेरेटिव इवेंट्स पे। तो इसमें मेजर इवेंट जो उत्तरकांड के हैं वो है ग्रैंड रिसेप्शंस, जो कि राम, सीता और लक्ष्मण जब वो रिटर्न होते हैं, यानी कि जब वो अयोध्या आते हैं 14 वर्ष के वनवास के बाद, वो इसका मेन पार्ट है। भरत मिलाप है इसमें, द इमोशनल रीयूनियन ऑफ द ब्रदर्स। दो भाइयों के बीच में कैसे इमोशनली वो एक दूसरे से मिलते हैं, वो इमोशन, वो संवेग उसमें दिखाया गया है। कॉर्नेशन, लॉर्ड राम इज क्राउडेड किंग ऑफ अयोध्या, जिसे कि हम राज्याभिषेक कहते हैं, वो भी हमें इसमें देखने को मिलता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ राम राज्य जिसकी कि आज भी चर्चा होती है, जिसको अपनाने के लिए जितने भी पर्सन्स हैं वो चाहते हैं कि राम राज्य स्थापित हो हमारे राज्य में। तो वो एस्टेब्लिशमेंट ऑफ राम राज्य का भी उसमें प्रॉस्पेरिटी, जस्टिस एंड राइटनेस, वो सारी चीजें हमें इसमें देखने को मिलती हैं। सीता एक्सेल, जो सीता जी को अगेन वनवासित किया गया। तो दिस सेक्शन ऑल्सो कवर द लेटर पीरियड वेयर सीता इज सेंट इनटू एन एक्सेल लीडिंग टू द बर्थ ऑफ लव एंड कुश। तो ये चीजें आपको उत्तरकांड में देखने को मिलेंगी। स्टूडेंट्स, अब हम इसके कुछ दार्शनिक पक्ष पे भी बात कर लेते हैं, जिस कॉल्ड फिलोसफिकल डिस्कर्सेस, डायलॉग्स एंड टीचिंग्स क्या क्या है, क्या इसके वाद व्यवहार है, क्या इसकी शिक्षा है। तो इसमें अगर आप देखो तो उत्तरकांड में आपको काकभूषणी और गरुड़ संवाद देखने को मिलता है। सेंट्रल फिलोसफी डिस्कशन अबाउट द नेचर ऑफ गॉड, डिवोशन, इल्यूजन, माया जिसे हम कहते हैं, एंड द पाथ ऑफ लिबरेशन। तो ये एक संवाद आपको देखने को मिलेगा। यज्ञवल्क्य एंड भरद्वाज संवाद आपको देखने को मिलेगा। डिस्कशन ऑन ड्यूटी, राइटनेस, क्या सही है या क्या गलत है, एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज, और आध्यात्म ज्ञान की क्यों जरूरत है, क्यों हमें उसे अपनाना चाहिए, वो भी हमें इसमें देखने को मिलेगा। प्रेज ऑफ भक्ति, तुलसीदास हाईलाइट्स डिवोशन, भक्ति योगा एज अ सुपीरियर टू द नॉलेज, जिसे ज्ञान योगा कहा गया, फॉर द कॉमन पीपल। उन्होंने यही बोला है कि कॉमन पीपल की लाइफ
बहुत सी चीजें आती हैं, बहुत से उतार चढ़ाव हो सकते हैं, लेकिन भक्ति योगा जो है यानी कि डिवोशन जो है वो आपको एक पावर देता है जिससे आप इन सारी समस्याओं से निकल सकते हो। और इसके बाद हम देखिए वैराग्य एंड रिन्यूकेशन, टीचिंग ऑन डिटैचमेंट फ्रॉम वर्ल्डली डिजायर। तो वैराग्य, जितना भी आपका मोह माया है, सांसारिक जितनी भी मोह माया है, उससे दूरी बनाना या उससे जब आप अलगाव ले लेते हो तो वो वैराग्य होता है। तो ये फिलॉसफी डिस्क्लोजर्स हमें रामचरितमानस में देखने को मिलते हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो राम राज्य का जो कॉन्सेप्ट दिया गया है उत्तरकांड में, वो एक आइडियल किंगडम के तौर पे दिया गया है कि ऐसा राज्य जो कि आदर्श के रूप में स्थापित हुआ हो। इसकी डेफिनेशंस है द यूटोपिया सोसाइटी गवर्न्ड बाय अ परफेक्ट जस्टिस एंड मॉरल ऑर्डर। ना ही वहां पे कोई बड़ा है ना ही कोई छोटा है, जो चीजें हैं जो भी जस्टिस है वो सभी के लिए समान है। तो एक ऐसा गवर्नेंस जो था वो हमें राम राज्य में देखने को मिला। इसकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं: नो सफरिंग, सोरो एंड पॉवर्टी, कोई गरीबी नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई अक्षमता जिसे हम कह सकते हैं, ये लोग प्रताड़ित हो रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं था। एवरी सिटीजन इज राइटियस एंड डिवोटेड टू द गॉड, हर एक जो व्यक्ति था वो सही था, उसको सही और गलत का निर्णय लेने में क्षमता थी और वो भक्ति थी उसकी भगवान और अपने राजा के प्रति। एब्सेंस ऑफ फियर, डिजीजेस एंड कॉन्फ्लिक्ट, किसी भी प्रकार का द्वंद्व नहीं था, लोगों में कोई बीमारियां नहीं थी और किसी भी प्रकार का डर नहीं था। हार्मनी बिटवीन ऑल लिविंग बीइंग्स, ह्यूमन बीइंग की जो हम बात करते हैं, ह्यूमन लाइफ थी, ह्यूमन एक दूसरे से प्यार करते थे, तो वो हार्मनी थी उन लोगों में। एंड लेगेसी जो इसने छोड़ा है, रामराज रिमेन अ टाइमलेस एस्पिरेशन फॉर आइडियल गवर्नेंस एंड सोशल हार्मनी। ये चीजें हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, बट आज की डेट में भी अगर मैं बात करूं, आफ्टर सो मेनी इयर्स राम में राज स्थापित होना अपने आप में एक सपने की तरह है। तो उसने ऐसी छापें छोड़ी है राम राज्य ने जो एक तरीके के आइडियल किंगडम में परिवर्तित हो गई है। अंततः स्टूडेंट्स अब हम यही बात कर लेते हैं कि ओवरऑल उत्तरकांड हमें क्या कंक्लूड करके देता है, क्या हम ले जा सकते हैं अपने जीवन के लिए, तो क्या टेक अवे है हमारे लिए। तो एक लेसन जो है उत्तरकांड हमें देता है, पावर ऑफ डिवोशन। आप अगर कोई कार्य को करना चाह रहे हैं तो उसमें उतनी शिद्दत बरतो या उतना विलिंग हो जाओ कि आप वो पा सको। बस सक्षमता वहां पे आपकी होनी चाहिए कि आप ये समझ सको कि वो जो कार्य आप कर रहे हो वो आपके लिए, आपके समाज के लिए, आपके देश के लिए अच्छा हो, उन लोगों के लिए अच्छा है जिन लोगों के बीच में आप पल रहे हो या बढ़ रहे हो। तो भक्ति इज अ सिंपल येट पावरफुल स्पिरिचुअल पाथ है। तो डिवोशन की पावर को इन्होंने दिखाया है। इथिक्स एंड मॉरलिटी, जो भी आपकी नैतिकता है, चाहे आप राजा के बेटे हो या किसी के भी बेटे हो, लेकिन जो चीज सही है उस समय वो स्टेप उठाना आपका एक कर्तव्य बनता है, धर्म बनता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ राइटनेस इन पर्सनल एंड पब्लिक लाइफ, आपके किसी भी ऐसे निर्णय से अगर लोगों को तकलीफ हो रही है तो आप वो निर्णय नहीं लोगे। तो वो मोरालिटी, वो एथिक्स डेवलप करवाता है हमें। एंड आइडियल लीडरशिप, नो डाउट द स्टैंडर्ड सेट बाय द लॉर्ड रामा सेल्फलेस रूल। तो सेल्फलेस, खुद को आगे बढ़ाने से ज्यादा बेटर था समाज के लिए, देश के लिए या हमारा जो राज्य है उसकी भलाई के लिए क्या अच्छा है, वो चीज उन्होंने प्रायोरिटीज पे रखा। अपने आप को तकलीफ देके, अपने और अपने वाइफ, अपने भाई को तकलीफ देते हुए भी आइडियल लीडरशिप को उन्होंने प्रेजेंट किया। स्पिरिचुअल इंसाइट, अ गाइड ऑफ अंडरस्टैंडिंग लाइफ, डेथ एंड लिबरेशन। तो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ऐसी है जो कि हमें शायद अपने जीवन में अपनाना चाहिए। और इसके पीछे रीजन यही है कि जो समस्या है या कठिनाई है वो सिर्फ हमारे और आपके जीवन में नहीं आती है, ये राजा और उनके पुत्र या उनकी जितनी भी लोग हैं उनसे रिलेटेड, उनके भी जीवन में आती है, बशर्ते वहां पे आपके नजरिए का फर्क होता है। आप अगर अपना नजरिया बदल लोगे तो प्रॉब्लम भी आपको प्रॉब्लम नहीं नजर आएगी। तो बेसिकली पर्पस ये है कि रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य है जो कि हमें अपने जीवन में अपनाना चाहिए, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो। ये काव्य हमें बहुत कुछ सिखा जाता है और कहीं ना कहीं हमें ओपन माइंडेडनेस देता है कि ये संकीर्ण विचारधारा जो चीजें आजकल चल रही है उससे हम कैसे निकल सकते हैं और कैसे खुद की प्रगति के साथ साथ समाज की प्रगति कर सकते हैं। तो दिस इज व्हाट ऑल अबाउट फॉर टुडेज लेसन। और आई होप स्टूडेंट्स आपकी तैयारी चल रही होगी क्योंकि एग्जामिनेशन अब होने ही वाले हैं। आप करिए, इन वीडियोस का सहारा लीजिए। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन टेक केयर योरसेल्फ, बाय।